विपक्षी एकता के गठबंधन को किसने दिया इंडिया नाम? इंडिया नाम से किसको थी आपत्ति, किसकी थी सहमति? जानिए विपक्ष के इंडिया की इनसाइड स्टोरी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। 23 जून को पहली बैठक पटना में करने के बाद विपक्ष की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां एकजुट हुए विपक्षी दलों ने महागठबंधन की घोषणा करते हुए उसे इंडिया नाम दिया है। वहीं अब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए टैगलाइन जीतेगा भारत देने के लिए विचार किया जा रहा है। इसी टैगलाइन के साथ 2024 के लोकसभा अभियान में विपक्ष उतरने को तैयार है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अब विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा गया तो चर्चा हो रही है कि यह नाम किसने सुझाया, क्योंकि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम बेहद सोच समझ कर रखा गया है। अब यहां आपको बताते चलें कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने पहले इस पर ममता बनर्जी की सहमति मांगी। ममता को यह नाम पसंद आया। हालांकि इस पूरे नाम को लेकर गठबंधन में कुछ आपत्ति भी थी, जिसके बाद डी का फुल फॉर्म भी बदलना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें हैं कि महागठबंधन के इस नाम पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाया, जिसके बाद लेफ्ट के नेता भी हैरान रह गए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया नाम के पीछे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जुगलबंदी समझ में आती है। हालांकि एक समय नए नाम पर सभी दल राजी नहीं थे। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया कैसे रखा जा सकता है। वहीं इन्हीं सब बातों के बीच डी के फुल फॉर्म को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। डी का नाम डेमोक्रेटिक रखा जाए या डेवलपमेंटल, जिसको लेकर 17 जुलाई की आधी रात तक चर्चा चलती रही और 18 जुलाई को नाम सार्वजनिक कर दिया गया। यानी विपक्षी एकता के नाम इंडिया का सुझाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही दिया है। हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। अब नाम के बाद जीतेगा भारत टैगलाइन के साथ विपक्ष माहौल बनाने को तैयार है और इसी हिंदी टैगलाइन को कई क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए जाने की संभावना है। वहीं राहुल गांधी ने इस नाम के पीछे को लेकर बताते हुए कहा, यह लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर हमला कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का सारा धन कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, देश की आवाज को कुचला जा रहा है। ये लड़ाई देश के लिए है, इसीलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम चुना गया। फिलहाल 2024 के लिए एनडीए बनाम इंडिया हो चुका है। राहुल गांधी ने महागठबंधन को नया नाम देकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या काट निकालती है और 2024 की जंग कौन जीतता है।